कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। हेलो दोस्तों, दिस इज मुश्ताक एंड यू वाचिंग मेरे को मुश्ताक। सो गाइस, जो मैंने ये लाइन थ्री इडियट मूवी से जो मैंने अभी आपको सुनाई है वो बिल्कुल सटीक बैठता है हमारे एनएमसी के ऊपर। सीरियसली स्पीकिंग, 22 नवंबर को एनएमसी ने एक नोटिस जारी किया। उसमें बहुत सारी चीज़ों पे एनएमसी ने बात किया, क्लियर किया, लेकिन फिर भी उसमें इतने सारे कंफ्यूजन थे कि बहुत सारे यूट्यूबर ने अलग अलग अपनी ओपिनियन दी। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बने उसके रिगार्डिंग। बहुत लोगों ने बोला कि हाँ ट्रांसफ़र अलाउड है, और बहुत लोगों ने ये भी बोला कि ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, और शायद सबसे पहले वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, और मैंने बोला था कि ट्रांसफ़र अलाउड है। पूरा का पूरा ड्राफ्ट, पूरा का पूरा नोटिस पढ़ने के बाद में मैंने वीडियो बनाई थी कि ट्रांसफ़र जो है अलाउड है, आप लोग ट्रांसफ़र ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने लगे कि भैया ट्रांसफ़र अलाउड है कि नहीं है, कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? तो मैंने उन सबको यही बोला कि मेरे वीडियो के इस टाइम पे जाके देखो, वहाँ पे सब क्लियर किया गया है। तो फिर मैंने भी एक आध वीडियोस देखी, उन्होंने बोला कि नहीं ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। तो फाइनली एनएमसी ने आज एक और नोटिस जारी किया है, और उस नोटिस में क्लियरली क्लियरली ये मेंशन किया है जो बच्चे वॉर के कारण इंडिया वापस आए थे वो सब के सब ट्रांसफर ले सकते हैं। वो बच्चे जो 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिए थे, और वो भी बच्चे जो 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिए थे। मैं आपको डायरेक्टली वही पॉइंट आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, आप लोग गौर कीजिएगा। तो गाइस, जो ये आपको नोटिस आया है उसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पब्लिक नोटिस यहाँ पे लिखा है, इन सुपर सेशन टू द पब्लिक नोटिस डेटेड 22/11/2023, द नेशनल मेडिकल कमीशन इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 30 November 2023 has decided to provide clarification decision in various issues with respect to foreign medical graduates. पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, दोनों के दोनों सेम वैसे ही है जो उन्होंने 22 नंबर को बताया था। पॉइंट नंबर थ्री देखिए, जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, और पॉइंट नंबर थ्री बी पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं दोनों पढ़ के बताऊंगा आपको। पॉइंट नंबर थ्री में, अलाउइंग एफएमजीज फ्रॉम यूक्रेन टू कंटिन्यू देयर स्टडी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया। यहाँ पे देखिए, इन पॉइंट नंबर ए में, इन कंटिन्यूएशन टू द अर्लियर स्कीम डेटेड 15 सितंबर 2022, read as a clarification of public notice dated 6 September 2022, namely Academic Mobility Program. NMC has decided to extend such scheme as a one-time measure to the FMGs who had joined MBBS course before 18th November 2021 and have returned from Ukraine to avail the benefits of the scheme and complete their remaining medical course. The degree may, however, be awarded by the university to where they shall migrate. अब पॉइंट नंबर बी, सबसे इंपॉर्टेंट, those candidates who have joined the course equivalent to MBBS in India, physically in Ukraine, Russia, on or after 18th 11 2021 and have returned were evacuated during the war period, that is evacuation period of Operation Ganga, WEF। यहाँ पे लिखा हुआ है 26/02/2022 to 11/03/2022, मतलब इस बीच में ये जो ऑपरेशन गंगा चली थी, ये दोनों के बीच में 24 फरवरी को सबको पता है कि अटैक हुआ था, और 26 तारीख से ऑपरेशन गंगा स्टार्ट हो गया था। तो 26/2/2022 से लेके 11/3/2022 के बीच में जो जो बच्चों ने ऑपरेशन गंगा के तहत इवैक्यूएट हुए थे, यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर दिया है, इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ either Russia or Ukraine shall be given permission to transfer migrate to any other country except India to complete their study as per FMGL regulation dated 18/11/2021 and procedure certificate which grants them license to practice allopathy in that country. The permission of migration shall be specific for these students only who return to India till 31st March 2022. Period of permissions of migration shall expire on 7/03/2024. 3 महीना, okay. This relaxation is for the batch of students who at the time of return to India were in first, second or third year of their medical course. तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंफर्म कर दिया है एनएमसी ने
कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। लास्ट वीडियो मैंने 11 दिन पहले बनाया था इसी मुद्दे पे कि हाँ, मैंने उसमें बोला था कि बच्चे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और उसके बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बीच में कोई भी, मैं बस कमेंट्स का आप लोग का रिप्लाई देता था। सेम उसी नोटिस पे मैंने एक और वीडियो बनाना सही नहीं समझा। मैं इंतज़ार कर रहा था, मुझे पता था कोई न कोई आरटीआई फाइल करेगा, तभी ये जो है पब्लिक नोटिस जो है फिर से जारी हुआ है। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि हाँ, कुछ न कुछ तो ज़रूर एनएमसी क्लियर करेगी। तो एनएमसी ने क्लियर कर दिया, बच्चे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब जिन-जिन ने भी वीडियो बनाया था कि बच्चे ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, या तो आप जाके दूसरा वीडियो बनाइए कि हाँ, नहीं आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या तो वीडियो डिलीट कर दीजिए। ठीक है, पहली बात। दूसरा चीज़ जो मैंने शुरुआत में वीडियो स्टार्ट करने के शुरुआत में एक गाना गाया था, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ये क्यों बोला, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लास्ट आपको 22 यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जो 22 नवंबर को जो नोटिस आया था, उसमें आप लास्ट में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिंग ऑफ टाइम लिमिट टू क्वालिफाई एफएमजी एग्जामिनेशन। द टाइम लिमिट फॉर अपीयरिंग इन एफएमजी एग्जामिनेशन और नेक्स्ट विल बी 10 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो मैंने इस पे एक क्वेश्चन मार्क भी किया था कि जब नेक्स्ट का जब बात आया था तो उन्होंने ये बोला था कि 10 साल के अंदर में आप जिस ईयर में एडमिशन ले रहे हो किसी भी फॉरेन मेडिकल कॉलेज में, उस ईयर से लेके आपको 10 साल के अंदर में आपका जो है पूरा लाइसेंस लेना पड़ेगा, कंप्लीट होना पड़ेगा, एफएमजी एग्जाम क्लियर होना पड़ेगा, ये मेंशन था। लेकिन इसमें उन्होंने ये बोल दिया कि विल बी 10 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग कोर्स इन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो एक क्वेश्चन मार्क मैंने भी लगाया था, और मैंने ये वीडियो में ये भी बोला था कि प्लीज़ ये जो है क्लियर कीजिए आप लोग की जिसको पता हो तो, कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने बोला है कि 10 साल कंप्लीट करने का 10 साल और मिलेंगे हमें। लेकिन जो आज नोटिस आई है उसमें कुछ अलग ही लिखा हुआ है। उसमें जो है, जो मेरा कन्फ्यूजन था वही चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। आज जो नोटिस आई है ये रहा। तो आज जो नोटिस आई है इसमें भी यही लिखा है, देखिए, इशू रिलेटेड टू कैपिंग ऑफ टाइम लिमिट टू क्वालिफाई एफएमजी एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया ना। ऑल एफएमजी शैल हैव टू कंप्लीट देयर इंटर्नशिप विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग देयर फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोक्योर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया। जो मेरा कन्फ्यूजन था, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैं बोला था कि ये तो कन्फ्यूजन वाला बात है कि 10 साल के अंदर में कंप्लीट करना है या फिर 10 साल कंप्लीट होने के आप एमबीबीएस किसी भी कॉलेज से करते हो, किसी भी कंट्री से करते हो, उसके कंप्लीट होने के 10 साल आपको टाइम मिलेगी, या फिर उसके 10 साल अंदर में करना है। तो दोनों ही नोटिस में अलग अलग बातें किया है, तो ये कंफ्यूज कर दिया। मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है कि अगर नेक्स्ट लगता है तब तो ठीक है, 10 साल के अंदर में करना चाहिए, लेकिन अगर नेक्स्ट नहीं लग रहा है तो पहले की तरह होना चाहिए। जैसे कि हम लोग 2002 वाले एनएमसी गैजेट में आते हैं, रेगुलेशन में आते हैं, तो हमारे लिए तो 10 साल ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, जो 2021 वाला जो रेगुलेशन था, 18 नवंबर 2021 वाला, उनके लिए विद इन 10 ईयर्स है। लेकिन जो 2002 वाले रेगुलेशन में आते हैं, जैसे हम लोग आते हैं, उनके लिए तो कंप्लीशन के 10 साल तक आप एफएमजी जो है एग्जाम जो है आप दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो। खैर इतना ज़्यादा टाइम कोई लगाएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये जो भी एक टाइम पीरियड, एक विंडो जो है आपको दिया गया है 2002 वाले रेगुलेशन के लिए, तो ये एक थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि 2002 के लिए भी वैलिड है कि नहीं है। जैसे कि रेगुलेशन में है, वैलिड तो है ही 2002 वाले के लिए, लेकिन 2021 वाले के लिए, 18 नवंबर 2021 वाले के लिए विद इन 10 ईयर्स है, और उससे पहले वाले के लिए आप कंप्लीशन के 10 साल और आपको मिलेंगी। ये एक जो है दोनों ही गैजेट के हिसाब से आपको जो रेगुलेशन जो है एनएमसी द्वारा दिया गया है। तो अभी भी किसी को अगर कंफ्यूज है कि सच में सबके लिए 10 साल के अंदर में ही करना है, या फिर 2002 वाले के लिए अलग से टाइम है और 2021 वाले के लिए अलग से 10 साल के अंदर में करना है, तो मैं भी बोलूँगा कोई ना कोई है अगर जो एफएमजी एग्जाम देने वाले हैं, जो भी सीनियर्स हैं, जो 6th ईयर में हैं, तो एक आईआईटी आप फाइल कर सकते हो। आप पूछो कि मैं 2002 और रेगुलेशन में आता हूँ, क्या मुझे कंप्लीशन के 10 साल तक टाइम मिलेगा, या फिर मुझे भी 10 साल के अंदर में ही मेरे को जो है पूरा का पूरा एफएमजी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये आप एक आरटीआई जो है फाइल कर सकते हैं। तो जहाँ तक चीज़ें थी, कन्फ्यूज़ थे बहुत सारे बच्चे कि क्या करना है, ट्रांसफ़र लें या नहीं लें, अब क्लियर हो गया।
आपको पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे पढ़ के ही बता दिया, नोटिस भी आ गया। अब आप जाओ ट्रांसफ़र लो। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि एनएमसी का जो गैजेट, एनएमसी का जो 2021 वाला जो गैजेट आया था 18 नंबर वाला, उसमें उन्होंने बोल दिया कि इंटर्नशिप करना पड़ेगा, क्लर्कशिप करना पड़ेगा, जहाँ से भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इस रेगुलेशन को देखते हुए ना बहुत सारे कंट्री, उज़्बेकिस्तान हो गया, रशिया हो गया या फिर यूक्रेन भी हो गया, सब ने जो है अपने-अपने स्टडी पैटर्न में जो है चेंजेस लाए हैं। किसी का 6 ईयर था तो उसको 5+1 ईयर कर दिए हैं, किसी का 6 ईयर था तो उसको जो है 5+1 ईयर कर दिए हैं। 1 साल का इंटर्नशिप या क्लर्कशिप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है कर दिया है। जैसे कि उज़्बेकिस्तान में बुखारा हो गया, ये सब यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने कर दिया, बहुत ही अच्छा चल रही है यूनिवर्सिटी। समरकंद हो गया, बुखारा हो गया, फरगाना हो गया, ताशकंद हो गया उज़्बेकिस्तान में। रशिया ने भी ऑलमोस्ट रशिया का सारी यूनिवर्सिटी ने जो है 5+1 ईयर कर दिया है। यूक्रेन की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 5+1 ईयर कर दिया है। तो जाओ, देख के जाओ, कहीं भी आप ट्रांसफ़र ले रहे हो, एक बार इंक्वायरी ले लो अच्छे से, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, फिर आप जो है जाओ कि 5+1 ईयर है कि नहीं है उसमें, और आपको क्लर्कशिप का देंगे या इंटर्नशिप का देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, नहीं देंगे, ये चीज़ें जो है आप इंक्वायरी करके जाना। अगर कुछ आपको इसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ज़रूर मैं आप लोगों को जो है गाइड करूँगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आप लोग बिल्कुल भी आप दूसरे कोई वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा-सा फैला देना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। थैंक यू सो मच।